हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज जो है हम लोग पिछले सेशन में हम लोग ग्राफ बनाना सीखे थे, लीनियर पेयर इक्वेशंस के बारे में समझे थे कि और किस ग्राफ, कौन सा ग्राफ जो है कितने सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करता है। ये आज हम लोग जानेंगे कि ये जो इक्वेशन दिए हुए हैं, इफ़ इस तरह से अगर क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें एक कोई टर्म जो है गायब होते हैं, या तो x के ही कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म नहीं होते हैं और वो मालूम करना होता है, तो जो है किस तरह से इफ़ ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं 2x + 3y - 5 = 0 एंड 2x - y - 1 = 0। अगर इसमें ये दिया हो, यहाँ 2x नहीं दे करके अगर यहाँ पे दिया होता कि kx 2x + 3y - 5 = 0 और kx - y - 1 = 0 इफ़ हैविंग, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इसके पास हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, देन क्वेश्चन दिया होता है इसे, देन find the value of k। अगर इस तरह से क्वेश्चन होता है 150% जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें या तो इस तरह से x के कोफिशिएंट किसी भी केस में या y का या कांस्टेंट टर्म ही गायब रहेगा, k दे देगा, p दे देगा, m दे देगा। वो मालूम करना होगा किसके लिए कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन है। इस केस में हम लोगों को k का वैल्यू जो यहाँ पे दे दिया है, जो कि नहीं पता है x का कोफिशिएंट, ये मालूम करना है। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है कि जो दोनों इक्वेशन के जो वेरिएबल x है उसके कोफिशिएंट का रेशियो और दोनों इक्वेशन का जो y है उसके कोफिशिएंट का रेशियो दोनों इक्वल नहीं होते हैं। जो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होते हैं कि x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं होते हैं। इस कंडीशन पे जो है हम लोग के मालूम करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन में मालूम कर लेंगे कि हियर यहाँ पर a1 जो है वो 2 है, b1 जो है वो ये होता है y का कोफिशिएंट जो कि 3 है, और c1 दैट इज कांस्टेंट टर्म ऑफ फर्स्ट इक्वेशन वो क्या है -5 है। क्या है -5 है। एंड अब सेकेंड इक्वेशन पे आइए, तो यहाँ a2 जो है दैट इज x का कोफिशिएंट वो k है, जो कि हम लोगों को फाइंड आउट करना है। एंड b2 इज, देखिए y का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, और -y है, मतलब y का कोफिशिएंट -1 होगा, तो यहाँ पे -1 है। एंड कांस्टेंट टर्म ऑफ सेकेंड इक्वेशन इज -1, c2 जिसको कांस्टेंट टर्म होता है ये -1 आ गया है। ठीक है, अब इस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो लीनियर पेयर इक्वेशन दिए हैं उसके तो यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम लोगों को पता है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो a1 by a2 does not equal to b1 by b2, ये होते हैं। इसी में जो है हम लोगों को a1 a2 b1 b2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, पुट कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि a1 क्या है, ये देखिए 2 है, यहाँ पे रख दीजिए 2 बाय a2 क्या है, यहाँ देखिए कि a2 k है, यहाँ पे रख दीजिए k, और यहाँ पे साइन दीजिए डज नॉट इक्वल टू b1 क्या है
3 है, B1 3 है और B2 -1 है। ठीक है, ये अब हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए कि के जो है इस साइड जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 3k डज नॉट इक्वल टू -2 और k डज नॉट इक्वल टू -2/3। के नहीं इक्वल होना चाहिए -2/3 के। इसका मतलब क्या हो गया, अभी तक तो आप लोग जानते थे कि k इक्वल्स टू -2/3, k इक्वल्स टू 1, k इक्वल्स टू √2, k इक्वल्स टू 5, लेकिन यहाँ पे आ गया है डज नॉट इक्वल टू, मतलब ये बराबर नहीं है। इसका मतलब बराबर नहीं होने का मतलब हो गया कि k जो है -2/3 नहीं होगा, k जो है -2/3 नहीं होगा। अब आप बोलिएगा कि गुरुजी यहाँ पे तो आप बोले हैं कि k का वैल्यू मालूम करिए, आप यहाँ पे जो है ला करके रख दिए हैं कि ये नहीं होना चाहिए, तो फिर होना क्या चाहिए, तो यहाँ पर k डज नॉट इक्वल्स टू -2/3, इसका मतलब हो गया कि k जो है -2/3 नहीं होगा। तो होगा क्या, तो इसको छोड़ करके कोई भी रियल नंबर होगा। k क्या होगा, -2/3 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर होंगे, सिर्फ और सिर्फ -2/3 नहीं होंगे। तो यहाँ आप जो लिख सकते हैं कि हेंस, अतः इसका मतलब ये हो गया कि एनी रियल नंबर अदर देन मतलब एक्सेप्ट होता है, मतलब इसको छोड़ करके, इसके अलावे, किसके अलावे, तो -2/3 के अलावे, किसके अलावे, -2/3 के अलावे जो है कोई भी नंबर हो सकते हैं। यहाँ पे हेंस k लिख दीजिए, k का वैल्यू जो है वो क्या होगा, तो हेंस k इक्वल्स टू, यहाँ पे आप k लिख दीजिए, क्या होगा, एनी रियल नंबर अदर देन -2/3, -2/3 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई गैप कर देगा, ये जो x है इसी का कोफिशिएंट गैप कर देगा, y का कोफिशिएंट, या ये y का कोफिशिएंट या कॉन्स्टेंट मालूम कर देगा, और ये दिया रहेगा कि ये जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उसका सॉल्यूशन यूनिक होगा, इनफाइनाइटली मेनी होगा, या नो सॉल्यूशन होगा। तो जो कंडीशन दिया रहेगा इसके सॉल्यूशन का कि इस टाइप के सॉल्यूशन होंगे, उसका जो कंडीशन हम लोग जान चुके हैं, मालूम है, वो कंडीशन आपको लिख करके सॉल्व करते चले जाना है। ठीक है, इस तरह से यूनिक सॉल्यूशन वाले में इस तरह से आएगा। इसका मतलब हो गया k का वैल्यू ये नहीं होगा, बाकी कोई भी रियल नंबर होगा। ठीक है, अगर कोई इस तरह से कुछ आ जाता है कि a डज नॉट इक्वल्स टू -1, इसका मतलब ये हो गया कि a का वैल्यू -1 नहीं होगा, बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे k जो है -2/3 छोड़ के कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन सब जो है आप बुक से करिएगा। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं बने, नहीं सॉल्व हो, तो निश्चित रूप से जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उस क्वेश्चन को जो है हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग का जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अलजेब्रिकली मतलब जिस तरह से यहाँ पे सॉल्व किए हैं ना, सॉल्व करते हुए गए हैं, ये आ गया है, इसी को अलजेब्रिकली मेथड बोलते हैं कि उसको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करते करते सॉल्व करना है। तो अब ग्राफ से जो हम लोग पिछले सेशन में समझ गए कि किस तरह से लीनियर पेयर इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट किए जाते हैं। नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा, नेक्स्ट वीडियो जो लेकर के आएंगे, उसमें हम लोग अलजेब्रिकली सॉल्यूशन जिसमें 2 मेथड है उसके बारे में हम लोग
समझेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन जो है करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बहुत अच्छी तरह से जो है पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।